बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, तो इस सीरीज़ की ये दूसरी वीडियो है। मैं आपसे 9th क्लास के जो ऑब्जेक्टिव हैं जो पिछले 10 सालों से मैथ के पेपर के अंदर आ रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये दूसरा पार्ट है, इसका पार्ट 1 भी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगा, आप उसको भी देख लेना। तो ये दो चैप्टर करके मैं एक वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। 15 नंबर हैं, 15 नंबर आपको इंशाल्लाह पूरे मिलेंगे अगर ये आप एक दफ़ा इस वीडियो को या ये जो चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ इनको आप तैयार कर लेते हैं। तो चलते हैं, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो चैप्टर नंबर 3 का पहला MCQs है वो है 6.35 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 इज इक्वल टू। तो ये किसकी इक्वल है? ये 0.635 मल्टीप्लाई बाय 10 की 5, 10 की 7, 10 की 4 और 10 की 8। तो ये देखें, ये अगर 6 है तो इसका मतलब है कि अगर इस पॉइंट को हम वापस लेकर आएँ तो ये इधर आ जाता है, और ये जहाँ से चल कर जाने की वजह से ये 6 हुआ है, नहीं तो पहले ये कितना था? ये 7 था। तो इसका मतलब है कि जो बी वाला हमारा जो आंसर है इसका वो सही आंसर है। नंबर 2 पे हमारे पास अगर a की पावर x इज इक्वल टू n हो तो। अच्छा, अब जब आप इसको लॉग की शक्ल में लिखते हैं तो इसका तरीकाकार ये होता है कि ये जो नीचे a होता है ये इसका बेस बन जाएगा। मैं आपको लिख के दिखाता हूं। तो जब आप इसको हल लॉग लेंगे तो ये जो जिसके ऊपर पावर होती है ना, ये इसकी बेस बन जाती है। ये ए इधर आ जाएगा और जो बराबर की दूसरी साइड पे है वो इसके लॉग के साथ आ जाता है, और जो ऊपर पावर है वो इक्वल के दूसरे साइड पे चली जाएगी। तो ये बनेगा लॉग बेस ए एन इज इक्वल टू एक्स। तो ये कौन सा है? इसमें एक्स लॉग ये वाला आप देख सकते हैं कि इसका बी वाला पार्ट ये सही आंसर है। नंबर 3 है, किसी असास पर 1 का लॉगरिथम होता है। 1 का लॉगरिथम क्या होता है जी? ये कई दफ़ा रिपीट हो चुका है, ये आप देख सकते हैं कि कितने बोर्ड्स के अंदर ये रिपीट हो चुका है। तो लॉग जो 1 का जो लॉग होता है वो 0 होता है, तो इसका डी आंसर सही आंसर है। आगे जी, लॉग पी माइनस लॉग क्यू बराबर है। तो हमेशा याद रखें कि जब आप माइनस में लॉग के अंदर कोई भी आप इक्वेशन देखेंगे, कोई भी आप जुमला देखेंगे, तो माइनस का मतलब होता है कि वो बटे वाली रकम थी। बटे वाली रकम हमेशा जो सिंगल लॉग होता है उसमें वो बटा बन जाता है, लेकिन जब अलग अलग लॉग लेते हैं तो वो माइनस बन जाता है। तो ये p बाई क्यू होगा, इसका डी आंसर सही है। लॉग इन टू पी बाई क्यू, ये इसका आंसर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 दे लेते हैं, लॉग m पावर n। तो याद रखें, लॉग के अंदर जब भी पावर होती है तो जब उसको हल करते हैं जो पावर होती है वो शुरू में आ जाती है। तो ये n शुरू में आ गया होगा, तो n शुरू में कहाँ पे आया है? ये c के अंदर आया है, n log m। हमेशा याद रखना है लॉग के अंदर जो पावर होती है वो लॉग से पहले लग जाती है। आगे जी नंबर 6 है, ओम लॉगरिथम का एहसास होता है। तो ये बड़ा एक कॉमन सा सवाल है, ओम लॉगरिथम का एहसास होता है। तो इसका सही आंसर 10 है, ये हमेशा याद रखना है, 10 उसका एहसास होता है। आगे जी, लॉग पी बाई क्यू की कीमत है। अब देख लें, फिर आ गया लॉग पी बाई क्यू, तो ये माइनस वाला इसका सही होगा। तो ये देख लें, लॉग पी माइनस लॉग क्यू, जब भी ये ऊपर जाता है तो ये लॉग माइनस में हो जाता है। आगे जी, लॉग बेस बी ए मल्टीप्लाई बाय लॉग बेस सी बी, इसको लिखा जा सकता है। तो ये थोड़ा सा जो लॉग के कवानीन है उनमें से ये क्वेश्चन आ रहे हैं, आप उनको ज़रूर देख लेना। तो इसका जो सही आंसर है वो लॉग सी ए, ये बी वाला इसका आंसर सही आंसर है। आगे जी, log वाई एक्स बराबर होगा। तो ये भी उसके जो कवानीन है उसमें से ये भी क्वेश्चन आया है। तो ये किसके बराबर होगा? log जी एक्स बटा log जी वाई, log जी एक्स बटा log जी वाई। तो ये इसका जो सही है ये इसका सही आंसर है। किसी अदद के लॉगरिथम की असास वही अदद हो तो जवाब होता है। ये भी कई दफ़ा रिपीट हो जाता है कि किसी अदद के लॉगरिथम की असास वही अदद हो तो जवाब होता है। तो 10वें का सही हमारे पास 1 है। इसका देख लें, इसका जो ए आंसर है वो सही आंसर है, 1 होता है। आगे जी, y इज इक्वल टू लॉग जी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं। तो ये लॉग की पावर में, ये पहले वाला सवाल था उसी की तरह ये रिपीट हो रहा है। तो जो ही लॉग हटेगा तो जो z होता है, z के ऊपर y पावर बन जाएगी, ये z ऊपर चला जाएगा और y उस पर पावर बन जाएगा और x इधर आ जाएगा। तो मैं देख लेता हूँ x अलग किधर है, ये देख लें, ये इसके अंदर जो y की पावर z और x, ये d वाला इसका सही आंसर है। आगे जी, क्वेश्चन नंबर 12 है, कुदरती लॉगरिथम का एहसास होता है। कुदरती लॉगरिथम का जो एहसास होता है उसको ई बोलते हैं, आपने इसको याद रखना है। लॉग ई 10 अप्रॉक्सीमेटली या इक्वल टू
13 हमारे पास है। 13 का जो सही आंसर है वो है 2.3026। 2.3026 ये इसका बी वाला सही आंसर है। आगे log e इज इक्वल टू, जबकि e अप्रॉक्सीमेटली 2.718। तो इस तरह क्वेश्चन ये देखें कई दफ़ा रिपीट हो चुका है। तो इसका जो सही आंसर है आपने याद रखना है, ये एक जैसे ये 0.4343। ये वाला आंसर जब भी आपको नज़र आए तो आपने इसको टिक कर देना है। आगे 15 है 5.79 का खासा है। ये खासा और मेंटिसा जब आप लॉग वाले क्वेश्चन करते हैं तो उसमें आपने इसको सीखा होगा। तो इसका खासा जो है वो, तो खासा वो होता है जब आप इस पॉइंट को लेकर आते हैं, चाहे आगे से लेकर आएँ चाहे पीछे से लेकर आएँ। तो यहाँ तो है ही पहले इनसे के बाद, पहले डिजिट के बाद, तो इसको आगे पीछे लेकर नहीं गए, तो यहाँ पे 0 इसका खासा है। ये इसका बी आंसर सही आंसर है। अच्छा, ये हमारे पास चौथा चैप्टर स्टार्ट हो गया। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है कसीर रकमी 4x की 4 प्लस 2x स्क्वायर y का दर्जा है। तो दर्जा इसकी पावर को कहते हैं। तो ये इसका 4 है, तो इसका 4 आप देख लें, डी वाला सही आंसर है, इसका दर्जा 4 है। कसीर रकमी x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 3xy प्लस y क्यूब का दर्जा है। तो यहाँ अब x वाले और y वाले दो इसके अंदर मुतगैर या वेरिएबल आ गए हैं। तो दूसरे का हमारे पास सही आंसर 4 है। तो इसका जो आंसर है वो है 4, डी वाला इसका सही आंसर है। आगे जी क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास 4x प्लस 3y माइनस 2 एक जुमला है। जुमला है, फ़िक्रा है, मुसावात है, गैर मुसावात है। तो ये मुसावात उसको कहते हैं जिसके अंदर बराबर आ जाए। यहाँ पे तो कोई इक्वल या बराबर नहीं है। तो ये इसका जो सही आंसर 3 का हमारे पास है वो जुमला है। ये एक अलजबरी जुमला है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर है। तो ये अगर आपने फार्मूले याद किए हैं तो फिर ये आप कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर ए। अच्छा, ये अगर प्लस है ना तो आपने फिर पहले प्लस वाला ढूंढना है। एक तो ये हो गया प्लस वाला, ए प्लस बी, और देख लें कोई प्लस वाला नहीं है, ये भी माइनस वाला है, ये भी, ये सारे माइनस वाले हैं। तो प्लस वाला एक ही है, तो ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है 4ab। ये भी एक फार्मूला है, तो ये इसकी इक्वल होता है जी, इसका बी वाला ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, और दरमियान में माइनस होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर। ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है 3 प्लस अंडर रूट 2 इंटू 3 माइनस अंडर रूट 2। तो ये वो कौन सा फार्मूला आपको नज़र आ रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका जो इसकी जो दूसरी साइड होती है वो क्या बनती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ भी 3 को अलग स्क्वायर लेंगे और 2 का अलग स्क्वायर लेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा, और यहाँ पे -2 आ जाएगा। तो 9 में से जब 2 माइनस करेंगे तो प्लस का 7 आएगा। ये माइनस का 7 है, ये ए वाला ठीक है, +7 इसका सही आंसर है। आगे जी मकादीर इसम ए प्लस अंडर रूट बी का कांजुगेट। कांजुगेट का लफ्ज़ जहाँ भी आ जाए वहाँ पे आपने इस अलामत को चेंज करना होता है। तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगी, ए माइनस अंडर रूट बी। तो ये बी वाला इसका सही आंसर है। आगे जी दो हमारे पास फ्रैक्शन आ गई हैं, दो बट्टे वाली रकमें आ गई हैं। 1/a माइनस बी माइनस 1/a प्लस बी बराबर है। तो ये नीचे फिर वही फार्मूला आ गया है। तो यही इसका एलसीएम होगा। ये देख लें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सब के नीचे है, लेकिन हम अब ऊपर वाले को देखते हैं। तो इसका जो हमारे पास सही आंसर है वो है 2b/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बी वाला सही आंसर है। आगे जी क्वेश्चन नंबर 9 है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए प्लस बी बराबर है। तो क्या होगा, इसको हम तोड़ देते हैं फार्मूले को। तो ये बन जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और बटा ए प्लस बी पहले वाला। तो ये ए बटा बी और ये आपस में कट गए, तो ए माइनस बी इसका आंसर होगा। तो ये डी वाला इसका सही आंसर है। आगे फिर उसी तरह के क्वेश्चन आ गया है, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। तो ये फिर इनका जब आप इस तरह स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर और अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा। तो ये ए प्लस ए माइनस बी इसका आंसर आएगा। तो ये सी वाला इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है जी, x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8 इज इक्वल टू 1/x। तो अगर इसको 1/, कर दिया है तो इसको भी 1/, कर दें, तो सिंपल से है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3 प्लस अंडर रूट a। लेकिन जब आप करते हैं 1/3 प्लस अंडर रूट a तो फिर इसको मल्टीप्लाई करना होता है 3 माइनस अंडर रूट a बटा 3 माइनस अंडर रूट a। तो फिर जब आप इसको हल करते हैं तो ये नीचे वाला हल हो जाएगा। तो इसका जो 11वें का हमारे पास सही आंसर आता है वो आता है 3 अंडर रूट माइनस अंडर रूट 3। तो ये इसका बी वाला सही आंसर है। तो ये बहुत ज़्यादा कई दफ़ा रिपीट होने वाले ये MCQs थे जो मैंने आपसे शेयर किए हैं। इसमें अगर मैंने कोई गलती की है तो आप करेक्शन ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें।
चैनल पे सब्सक्रिप्शन बहुत कम है, आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। न्यू चैनल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।